मरकज़ी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर का कहना है कि जीना मरना मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के संग है। पार्टी डिसिप्लिन और ज़ाब्ता अखलाक में ओहदे कोई हैसियत नहीं रखते। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अपने हल्के के अवाम की खिदमत करता रहूँगा। अल्लाह ताला के फजल से मैं अपने शहर और हल्का के अवाम का नुकसान नहीं चाहता। हर हाल में सांगला हिल के अवाम के साथ डट के खड़ा हूँ। अवाम दुश्मन सोच ने मेरे शहर के अवाम से रोटी तक छीन ली। इंशाअल्लाह शहर के गरीब मज़दूरों रेडीबानों के साथ खड़ा हूँ। इंतज़ामिया ने शहर में गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए अंजुमन ताजरा और मेरे कायदीन मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नामों की तख्तियाँ उखाड़ कर जो साबित करने की कोशिश की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इस मौका पर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी अली चीमा, वापडा, सुई गैस ऑफिशल्स, अंजुमन ताजरा, दुकानदारान, रेडीबानों, शहरियों समेत हल्का बार से आने वाले वर्करों कारकुनों की भारी तादाद मौजूद थी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये जो आपने बात की है कि मैं ये इस इलेक्शन की बात कि मैं इलेक्शन ये हारा हूँ, तो मैं समझता हूँ इसमें मुझे अपने अवाम को कतई तौर पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराने का कोई हक़ हासिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सियासत जो है ये आने जाने वाली चीज़ है। आदमी को अपनी लीडरशिप के साथ कमिटेड रहना चाहिए और अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है और आप देख रहे हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे, अगर मैं यहाँ से एक ग्रास रूट लेवल से उठकर, आपने मेरा माजी भी देखा है और मैं तमाम आप जो मैंने ये रास्ते जो हैं मैंने अबूर किए हैं, तो ये मेरे साथ मेरे वफ़ादार साथी हैं और मेरे साथ पार्टी की वफ़ाएँ हैं, मेरे साथ लीडर की आशीर्वाद है। तो मैं इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मुझे कोई हक़ हासिल नहीं है कि मैं किसी शख्स पे कोई इल्ज़ाम लगाऊं या मैं किसी की उसके बारे में कोई बात कहूं, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी सियासत जो है वो कारकर्दगी की है और मैं समझता हूं कि कारकर्दगी के ज़रिए आपको आगे बढ़ना चाहिए और मुझे कोई हक़ हासिल नहीं कि मैं किसी की ज़ात पे किसी किस्म का जो है वो उन पे को इल्ज़ाम तराशी करूं। और जहाँ तक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पार्टियाँ समुद्र होती हैं। जो लोग पार्टी में काम करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो पार्टी में काम नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। एक पेज पे नजर आते थे मियाँ जासन भट्टी और चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर, लेकिन आजकल नहीं है, वजह क्या है? फिर वही बात, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे दरवाजे पहले भी उनके लिए खुले थे, मेरे दरवाजे अब भी खुले हैं। लेकिन जब भी आना चाहें मैंने हमेशा उनका एहतराम किया है। और ये माजी में भी मेरे साथ तारक बाजवा साहब मेरे साथ हम 2 दफ़ा MPA रहे हैं और जुल्फ़िकार रवान साहब भी मेरे साथ रहे हैं, मलक मनीर साहब भी मेरे साथ रहे हैं। मैंने उनको किसी को भी ये नहीं कहा कि चले जाएं, लेकिन अगर वो कोई जाना चाहता है तो ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो अभी समझता हूँ कि एजाज भट्टी साहब जो हैं उनको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, वो पार्टी में रहना चाहिए और मेरे नज़दीक तो वो अब भी पार्टी में है। मैं उनके बारे में कैसे कह सकता हूँ, जबकि मैंने कोई ऐसा उनका बयान मैंने तो सुना नहीं कि वो पार्टी में नहीं है। और वो पार्टी उनकी अपनी है, मेरी ज़ाती पार्टी तो नहीं है। पार्टी सबकी है। पार्टी नवाज शरीफ जो है विदाउट एंड इट इज़ नथिंग। देखें, जो शख्स काम करेगा वो आगे निकल जाएगा। अभी मैं भी इलेक्शन आ रहा हूँ, एजाज भट्टी साहब भी इलेक्शन आ रहे हैं। मैं इस लिहाज से बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ कि मुझे लोगों ने तकरीबन 97,000 वोट दिए। 94,000 मेरा अपना वोट है, 3,000 मेरे वोट कैंसिल है। तो MPA साहबान, ये मैं समझता हूँ ये पार्टी का वोट है, ये मेरा वोट नहीं है, ये पार्टी का वोट है। पार्टी की अमानत थी। मैं अब भी समझता हूँ कि मुझे पार्टी के साथ हर लिहाज से अपनी क़यादत के साथ वफा करनी चाहिए और अगर मैंने कोई कोताही मुझसे सरजद हुई है तो मुझे अपनी पार्टी की मीटिंग बुला के उस पर बिल्कुल अपने दोस्तों के सामने सूरत हाल को बेहतर तरीके से
एक्सप्लेन भी करना चाहिए और आगे भी लेकर। ये वो बातें हैं जिन पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस मेरी क़यादत ने फ़ैसला किया था वो मेरी क़यादत है, मेरे लीडर हैं, और लीडरों की जो खामियां हैं उनको निशानदेही नहीं की जाती। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर बुजुर्ग, सीनियर सियासतदान हल्का 111 के चौधरी मोहम्मद बरजीस साहब, जो 6 बार MNA रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, और गवर्नर रह चुके हैं गिलगित बिल्तिस्तान के। उन्होंने तफसीली बात करते हुए यह कहा कि पार्टियां समुंदर हैं, पार्टियां का जो हुक्म है वो सार आंखों पर है, मेरी लीडरशिप जो भी मुझे हुक्म करेगी मैं उसका ताबा हूँ, ताबा रहूँगा। मियाँ एजाज हसन भट्टी साहब के हवाले से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मियाँ एजाज हसन भट्टी मेरे भाई हैं, मेरे दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले हैं, जब चाहें जब उनका दिल करे वो मेरे साथ आके बैठ सकते हैं, उनके लिए कोई भी किसी किस्म की रुकावट नहीं है। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है आप जानते हैं कि दिस इज़ PMLN, विदाउट एन इट इज़ नथिंग। ये पार्टी जो है ये मियाँ नवाज शरीफ की वजह से, मियाँ नवाज शरीफ ने ही 1985 में ये पार्टी जो है ये इसको गैर जमाती इलेक्शनों के बाद इसको ऑर्गेनाइज़ किया, और फिर इस तरीके से इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया कि इसको ग्रास रूट लेवल की पार्टी बना दिया। और उस वक़्त पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन लड़े भी, और 90 में इलेक्शन जीता, और 93 में पीपल्स पार्टी हमसे जीत गई। 97 में फिर मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन जीते, और कैदोबंद की सोचतें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ अगर 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो 8 साल उन्होंने जेल काटी, और उनके साथ उनकी फैमिली ने, उनकी मिसेस जो हैं वो बिस्तर मर्ग पे थी, और नवाज शरीफ ने अपने जीवन साथी को जिस इन तमाम सख्तियों के बावजूद कि उनको सज़ा हुई है, वो जेल जाना चाहते हैं, उन्होंने बिस्तर मर्ग पर छोड़कर जेल जाने को तरजीह दी, और उस जेल में उनकी बेटी मरियम नवाज़ भी उनके साथ थी। नवाज शरीफ ने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, उनकी बेटी ने भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, उनके बेटों ने भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में कम से कम कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने मियाँ नवाज शरीफ जितनी कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, और उसने पार्टी को ग्रास रूट लेवल का में इसको अवामी टच देकर उन्होंने 2/3 अक्सरियत भी हासिल की, और इन तमाम सूरत हाल में मुश्किल सूरत हाल भी आई, और फिर अपने मुल्क को एटमी ताकत भी बनाया, अपने मुल्क को मोटरवेज भी दी, अपने मुल्क को डॉलर को इस हद तक नवाज शरीफ ने इकॉनमी को मजबूत किया कि डॉलर की कीमत भी पाकिस्तान में 102 रुपये पे आ गई जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग से दरीना साथी, नवाज शरीफ के दरीना साथी, बहुत क्राइसिस आए, बहुत मसले मसाइल हुए, उसके बावजूद सर आप एक स्टील पॉइंट पे खड़े रहे, इसकी क्या वजह है सर? मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को जितना पार्टी तब्दील करने वाले लोगों ने, लोटाइज़म ने जितना नुकसान पहुँचाया है, इतना किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया। आप मुझे बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था, और अगर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में चौरी शजात, चौरी परवेज़ लाई, शेख रशीद और उस वक़्त के हुमायूं अख्तर, तमाम पार्टी के लोग साथ रहते, तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को तकरीबन 6-7 साल कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त न करना पड़ती, जमहूरियत जो है वो मजबूत भी होती, और ये जो लोटाइज़म है इन्होंने, मैं समझता हूँ कि पार्टी को नुकसान भी पहुँचाया। मियाँ नवाज शरीफ अपने अज़म के साथ तमाम तर सहूलतों को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने आम आदमी के म्यार ज़िंदगी को बुलंद करते हुए भी आम आदमी के साथ मिलकर अपनी पार्टी को इस हद तक बनाया कि आज पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि सियासी मैदान में
मियाँ नवाज शरीफ नंबर 1 पे हैं और मियाँ नवाज शरीफ का कोई मुतबादल नहीं है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को अगर आप माइनस करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जितनी डेवलपमेंट हुई है, नवाज शरीफ की आप डेवलपमेंट निकाल दें तो फिर बाकी छान बूरा रह जाएगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं बचेगा। नवाज शरीफ अगर एटम बम को हाथ लगाएं तो नवाज शरीफ, मोटरवे को हाथ लगाएं तो नवाज शरीफ, आप इंटरचेंज को हाथ लगाएं तो नवाज शरीफ, तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों को हाथ लगाएं तो नवाज शरीफ, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ को हाथ लगाएं तो नवाज शरीफ। कोई शख्स ये नहीं कह सकता, कोई पार्टी नहीं कह सकती कि नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी भी पार्टी ने या किसी भी लीडर ने मुस्लिम लीग नून या मियाँ नवाज शरीफ के पाए की सियासत की है। ये जो कहते हैं कि हम PTI वाले हैं, उनको जो शौकत खानम के नाम पर जो उनको ज़मीन का किता दिया गया था वो नवाज शरीफ ने उनको दिया था, और सबसे पहले उस किते पर जब अमारत बननी शुरू हुई थी तो उनके वालिद मोहतरम ने 60 करोड़ रुपया उनको पहली फुर्सत में दिया था। ये अलग बात है कि कोई शख्स जो है वो अपने मोहसन कश में अपने आप को साबित करता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के बारे में जो पार्टियां भी तब्दील करते हैं और अपनी क़यादत के साथ भी गद्दारी करते हैं, अपनी क़यादत को धोखा भी देते हैं और क़यादत के साथ के कमर में छुरा भी घूमते हैं, फिर उनके बारे में आप उनका कतई तौर पे नाम इसलिए नहीं लें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि जो शख्स जो है अपने उसके साथ उसने अपने किसी के साथ नेकी की है और अगर वो अपने समझता है कि मैंने इस शख्स के साथ वो नेकी की है, तो मैं मुझसे और वो शख्स उसके साथ ज़्यादती करता है,